अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। हम दो सिस्टम्स इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगी, देन हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या होता है? द ऑर्गन सिस्टम विच कैरीज मैसेज, जो कि मैसेज को लेके जाता है। वो ऑर्गन सिस्टम जो मैसेज को लेके जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के एक हिस्से से टू अनदर, दूसरे हिस्से तक। वो ऑर्गन सिस्टम जो कि मैसेज को एक जिस्म के हिस्से से दूसरे जिस्म के हिस्से तक मैसेज को लेकर जाता है, उसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। मिसाल के तौर पर ए पर्सन गेट्स इंजरी ऑन हिज फुट, अगर किसी भी पर्सन के फुट पर किसी भी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो वो पेन महसूस करेगा। एंड हिट्स हैंड्स इमीजिएटली, और इसका हैंड जो है फ़ौरन से जो है वो इस इंजर्ड साइड पर जो है वो पहुंच जाएगा। अब इसका हाथ जो है फ़ौरन से उस ज़ख्मी जगह पर कैसे पहुंचेगा, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? एक मैसेज जो है जो कि हमारा ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा, तब हमारा हाथ जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना रिएक्शन जो है वो शो करेगा। इट मीन्स कि हमारे ब्रेन तक कोई मैसेज जाएगा, मैसेज गया तो हमारी बॉडी ने फिर उसके अकॉर्डिंगली कोई रिएक्शन दिया। यही हमारी डेफिनेशन भी थी कि जिसमें ऑर्गन सिस्टम जो कि मैसेज को लेके जाते हैं जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। अब चोट हमारे पाँव पे लगी है लेकिन ब्रेन तक मैसेज गया है, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी ने फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्शन को शो किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स क्या हैं। नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स में आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स आ जाएंगे। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, एन स्टैंड्स फॉर नर्वस, एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम एंड पी स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल, एन स्टैंड्स फॉर नर्वस, एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आ जाएंगे। अब इसमें ब्रेन का मतलब है दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है रीढ़ की हड्डी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे हमारे नर्व्स। अब नर्व्स क्या होती हैं? विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें हमारा ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, उसको कनेक्ट करेगी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक जो है उसको कनेक्ट करेगी। अब इसमें यह है कि जस्ट सपोज अगर हम बात करें तो हमारे मोस्टली जो है हमारे टांग पे या अगर हमारे हाथों पे चोट लगती है तो इसका मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। अब ये पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन से कितने दूर हैं, लेकिन मैसेज जो है वो फिर भी हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि ये तमाम पार्ट जो हैं वो हमारे नर्व्स के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, जो कि मैसेज को जो है लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन तक। इट मीन्स कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नर्व्स के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि मैसेज को जो हैं वो आगे ट्रांसमिट करते हैं। आगे ट्रांसमिट करते हैं मतलब आगे ट्रांसफर्ड करते हैं। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इसमें हमने चार टॉपिक्स को डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, नर्व इम्पल्स क्या होती है एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे है? मिसाल के तौर पर अगर हम लोग राइटिंग पर्पस के लिए पेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो पेन में जो एक अहम किरदार अदा करती है वो उसकी निब अदा करती है। तो हम लोग जो उसकी निब है उसको हम कहेंगे कि वो इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट है इस पेन का। तो इसी तरह नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट होगा वो उसके न्यूरॉन्स हैं। अगर हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो वो हमारा नर्वस सिस्टम की वर्किंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इट मीन्स के जो नर्वस सिस्टम में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो अदा करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोकेशन पढ़ेंगे। अब इसकी लोकेशन पे जो है वो हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है? न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। एक वेव्स की शक्ल में ट्रांसमिट करते हैं, वो वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। मिसाल के तौर पर अगर हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे बात करते हैं तो सिग्नल जो हैं वो भी ट्रांसमिट होते हैं दूसरे फ़ोन्स तक, तभी तो हम बात करते हैं। अब ये सिग्नल जो हैं वो दूसरे फ़ोन्स तक जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हो रहे हैं,
जिस तरह जो है हमारी वॉइस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स की फॉर्म में वेव्स की शक्ल में जा रही है, तो इसी तरह नर्व इम्पल्स में न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो हमारे मैसेज को जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट करते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के दो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी एंड सेकेंड वन इज़ एक्सोन। अब सेल बॉडी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी जो है वो इसकी डायग्राम ये वाली है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक न्यूक्लियस है, ये वाला जो सेंट्रल दरमियान वाला पोर्शन है इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो साइडों पर जो इसके प्रोजेक्शंस हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको डेंड्राइट्स बोला जाता है। अब ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जिसमें डेंड्राइट्स भी आ गए, न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गए, सारा जो है वो सेल बॉडी कहलाता है। सेकेंड पार्ट इसका है एक्सोन। अब एक्सोन क्या है कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड एक्सोन, इसके ऊपर नोट्स लगे हुए हैं, ये एक्सोन्स हैं। और यहाँ से जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सोन के निकल रहे हैं इसको बोला जाता है टर्मिनल हेड एंड ऑफ एक्सोन, इसको टर्मिनल एंड एक्सोन्स के बोला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स ये हैं कि फाइन प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज, एक फाइन प्रोजेक्शन, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसी भी सेल बॉडी का जो कि मैसेज क्या करता है वो रिसीव करता है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करके आगे मैसेज जो है फॉरवर्ड कर देते हैं सेल बॉडी को। अब सेल बॉडी क्या करती है, वो आगे जो है एक्सोन क्या करते हैं, मैसेज को जो है वो सेल बॉडी से अवे ले जाते हैं। डेंड्राइट सेल बॉडी तक मैसेज को लेके जाते हैं, एक्सोन जो है वो अवे लेके जाते हैं, दूर सेल बॉडी से मैसेज को ले जाते हैं। अब सेल बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा और डेंड्राइट्स आ जाएंगे। ये सारे पार्ट जो हैं वो हमारे सेल बॉडी का एक हिस्सा हैं। अब एक्सोन्स क्या हैं जो हमने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है, एक्सोन क्या करते हैं, इट ट्रांसफ़र मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज को हमारे सेल बॉडी से दूर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। आगे नेक्स्ट है जो एक्सोन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसको बोला जाता है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट ट्रांसमिट द मैसेज, ये ट्रांसमिट करेगा मैसेज को टू द नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल्स तक जो है वो ट्रांसमिट करेगा, मतलब आगे जितने भी सेल्स इसके बनेंगे वहाँ तक उसको मैसेज को जो है वो लेकर जाएगा। अभी तक क्लास हमने जो इसमें पढ़ा है, इसमें दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, सेल बॉडी एंड एक्सोन्स, ठीक है। इसमें सेल बॉडी के हमने पार्ट्स पढ़े हैं, डेंड्राइट्स पढ़ा है, इसमें हमने जो है वो साइटोप्लाज्म पढ़ा है, इसमें हम न्यूक्लियस पढ़े, सारे पार्ट जो है सेल बॉडी का हिस्सा हैं। फिर एक्सोन्स पढ़ा है, एक्सोन्स क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज को अवे फ्रॉम सेल बॉडी, और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं सेल बॉडी तक, और एक्सोन जो हैं वो अवे फ्रॉम सेल बॉडी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। और टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को टू द नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल्स तक। इसमें जो है वो न्यूरॉन्स के हमने बेसिकली सारे ये स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का कैसे है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये मैसेज को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट करता है।